हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो करेंगे। देखिए, से पहला क्वेश्चन देखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स और कॉस 13 पाई अपॉन 6। देखिए, अगर जिस तरह से हम क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं उस हिसाब से तो ये कॉस से कॉस 3 पाई खत्म, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाना चाहिए था, और यहाँ आंसर क्या आ जाना चाहिए था, ये आ जाना चाहिए था कॉस इनवर्स 1 है और अंदर कॉस है और 13 पाई अपॉन 6 है, तो इस हिसाब से तो ये इससे कैंसिल हो जाना चाहिए और यहाँ आंसर आ जाना चाहिए 13 पाई अपॉन 6। लेकिन इसमें एक चीज है, देखो, लेकिन हम इसमें रेंज भी तो देखते हैं ना। रेंज क्या होती है इसकी, 0 से लेकर पाई तक होती है ना कॉस की। अब 0 से पाई का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 180 डिग्री तक ना। अब 13 पाई का निकालो आप, तो 13 पाई का क्या आता है, देखो 13 इंटू 180 अपॉन 6, 6 थीजा 18, तो ये आ जाएगा हमारा 3 थीजा 9, 3 1 जा 3, 390। 390 तो इसमें आता ही नहीं है, तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता ना कैंसिल। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब 0 से 180 के बीच में नहीं आता है, तब क्या करते हैं, तब दूसरी तरह से क्वेश्चन को करना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए 390 को हम, जो ये 390 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो देखो, अगर 360 पर 30 लिखें तो 360 का क्या होता है, इसको हम पाई में अगर लिखना चाहें रेडियन में तो क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, और 30 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 6 लिखते हैं। तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस 2 पाई और ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6 हो जाएगा ना। 2 पाई और पाई अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो कॉस 2 पाई आ जाएगा इसमें, अब देखिए हम जो ये इसको चेक करते हैं, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे 360 ये हुआ ना, 360 प्लस 30, तो 360 तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक 360 आ जाएगा। फिर प्लस 30 का मतलब क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया ना। अब फर्स्ट कॉलम में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें तो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, पता है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और वो होता है, कॉसिक होता है, यहाँ पर टेन और कॉट होता है, यहाँ पर होता है सेक और कॉस होता है ना, प्लस ये होते हैं। तो जो सारे प्लस के होते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस, प्लस का कॉस आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस पाई अपॉन 6 है ना, कॉस पाई अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। क्यों आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो हमारा जो आंसर है इसकी रेंज क्या है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके पाई तक है ना, 0 से लेके पाई तक है, और 0 से पाई में क्या है 30, तो 30 तो आता ही है, 30 डिग्री तो उसके बीच में आएगा ही, तो ये सही है हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट कर। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, 10 इनवर्स 10 7 पाई अपॉन 6 ना। तो ये 10 जो है इसकी रेंज क्या होती है, पाई माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 2 होती है, तो मतलब माइनस 90 से 90 के बीच में होता है ना। अब देखिए ये हमारा जो है, अगर हम 180 अपॉन 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 210 हो जाएगा ना, 7 3 21, 210 आ जाएगा। अब 210 तो इसके बीच में कहीं आता ही नहीं है, तो फिर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फिर जैसे हमने ऊपर वाला किया था ना, वैसे इसको भी करना पड़ेगा। तो इसमें करते हैं, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम इसको 10 इनवर्स, अब इसको 210 को कैसे किस उसमें करें जिससे कि हम यहाँ पर इसको वो करना पड़े, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था 360 प्लस 30, इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे 180 और प्लस कर दे कितना, 30 ना, 30 हो जाएगा ना, 180 प्लस 30 कर देते हैं ना, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 180 का क्या लिखते हैं हम, पाई होता है ना, 180 का होता है पाई, और इसका हो जाएगा हमारा प्लस पाई अपॉन 6 हो जाएगा ना, तो उसको ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा पाई प्लस पाई अपॉन 6, और यहाँ पे 10 भी होगा, मैंने 10 नहीं लिखा है, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा। अब क्या होता है, ये आपको पता है, यहाँ पर मैंने ये चीज ही बताई थी आपको
कि जो ये 10 होता है, तो 10 अगर जैसे मान लीजिए ये पाई प्लस थीटा है, ये पाई प्लस ये थीटा होता है ना, ये थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या आता है 10 थीटा आंसर आता है ना, 10 थीटा आता है। तो अब इसमें हमने देखा पाई अपॉन 6 है, ये हमें देखा ये हमारा 210 आया, तो 210 को इसमें देखो ये किस में आता है, कौन से कॉलम में आता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तो ये 90 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो थर्ड कॉलम में आएगा। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ना, पॉजिटिव ही आ जाएगा। 10 से 10 कट गया और यहाँ पर आंसर आ गया हमारा पाई अपॉन 6 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी रेंज, क्योंकि क्या है इसकी रेंज क्या है हमारी, जो इसकी रेंज है वो हमारी कितनी है, पाई माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 तक है, 90 से 90, 30 उसके बीच में आता है, सही आंसर। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, प्रूव करिए 2 साइन इनवर्स है 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 है ना, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जैसे इसमें तो आपको 10 में इसके इक्वल लाना, तो 10 में चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि कोई भी वो यहाँ पर दिया हुआ वो साइन कॉस कुछ भी दिया हुआ, लेकिन हम उसे 10 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 10 का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कई चीजों में यूज होता है ना, जो आपने भी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे देखिए ये वाला फॉर्मूला है 2tan इनवर्स x जो है ये किसके बराबर है, एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया था मैं, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x2 ये वाला, एक है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और दूसरा है हमारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अब क्वेश्चन के हिसाब से देख के हमें क्वेश्चन करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब ये वाला ले रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, तो मैंने ये लिया 2 साइन इनवर्स 3/5 हो गया ना। अब हमें जो ये, अगर हम इसको हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं ना, तो क्या करते हैं कि इसको जो है इधर ले जाएंगे साइन को, तो साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 3/5 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स से साइन आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने 2 को छोड़ दिया, इसको अभी मत देखो, अभी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/5 है ना, तो 3/5 मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है ना, यही होता है हमारा। अब हमें तो tan थीटा में इसको चेंज करना है, तो tan थीटा में हमें क्या चाहिए होगा, tan थीटा में हमें चाहिए होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर का तो है, चलिए 3 है, लेकिन बेस का नहीं है, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो क्वेश्चन से याद ही होंगे, भूल गए हो, ये होता है ना h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। ये मान लीजिए हमारा वो है क्या कहते हैं, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जो है हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो है हमारा 3 है, और हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है, और हमें ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा ना, 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो 3/4 आ जाएगा ना, tan थीटा हमारा 3/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो जैसे आपने यहाँ पर किया था वैसे अगर हम इसको थीटा में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ तो पहले 10 2 10, जैसे यहाँ था ना 2 साइन, तो 2 10 इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा ना, 3/4 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये था, ये वाला था ना, तो इसको हम फर्स्ट मान ले, जल्दी फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लें 3/4 है, तो इसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 इंटू, यहाँ पर थीटा की जगह हमने ये रखना है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा
tan इनवर्स 3 अपॉन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 इंटू ये 2 भी है ना, तो 2 इंटू 3/4 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स कितना है, मतलब थीटा कितना है हमारा, यहाँ पर है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा tan इनवर्स और 2 2 जा 4, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा हमारा ना, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 16 ऊपर चला जाएगा, 16 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9/16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा tan इनवर्स, tan इनवर्स ना यहाँ आना चाहिए बीच में ना, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा हमारा 3/2 आ गया, और यहाँ अपॉन आ जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा, तो 7/16 बचेगा ना, 7/16 आ जाएगा। अब जब आप इसको वो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर पलट जाएगा, तो ये 3/2 इंटू यहाँ आ जाएगा 16/7 हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 16 3 जा होता है 48, और अपॉन हो जाएगा 7 2 जा 14 ना, तो यहाँ पर जो कट सकता है काट दो, 2 2 2 7 जा 14, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब नहीं कट सकता ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 24/7, ये हमारा आंसर देखो इसी के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा RHS एंड LHS आर इक्वल हो गए, इट्स प्रूव हो गया, बस यही तो प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या देगा, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 ना, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो फिर इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने थर्ड किया था, हम क्या करेंगे, साइन को जो ना, साइन इनको जो है हम 10 में हमें चेंज करना है, तो उसी तरह हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको साइन इनवर्स जो ये दे रखा है, साइन इनवर्स 8/17 दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वो मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दो मानने पड़ेंगे, तो एक को मैं अल्फा मान लेती हूँ। तो जैसे ये हमें 1 दे रखा है, तो अगर मैं इसको करूँ साइन 8/17 इक्वल टू ये मैंने मान लिया अल्फा है, तो ये क्या होगा, अल्फा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/17 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा साइन अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 8/17 जो है ये हमारा क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेन्यूज ना, ये पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें 10 में चेंज करना है। तो 10 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 अल्फा में चेंज करना है, तो इसकी जगह पे हमें यहाँ पर चाहिए होगा, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये हमें चाहिए, तो बेस निकालना पड़ेगा हमें। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए ये हमें एक कोई ये ट्राइंगल दे रखा है ना, तो ट्राइंगल में हमारा जो हाइपोटेन्यूज 17 है, ये 8 है, और ये हमें फाइंड करना है ना। तो आप देखो इसे कैसे करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये तो आपको निकालने आते ही होंगे, AC² इक्वल टू, ये आपको शो नहीं करना है, बस ये मैंने आपको दिखा दिया है कि उसको ऐसे करते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और प्लस BC मान लो या B मान लो, आपकी मर्जी है, मैंने BC² लिख दिया। तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, इक्वल टू 8 8 जा 64, अब प्लस BC² हो जाएगा, तो BC² इक्वल टू क्या आएगा, 289 है, इसमें 64 को माइनस कर दो, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 225 बच जाएगा ना। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 225 का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ BC कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा BC 15 ना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो हमारा था 80 था, और बेस हमारा वो कितना आ गया, 15 आ गया, तो ये आ गया हमारा ना
अब देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पर क्या करो, अब ये दूसरा साइन दे रखा है ना, ये दे रखा है हमें साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है ना। तो अब इसको भी हम ले लेते हैं, तो ये हम जब लेंगे यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं बीटा के इक्वल मान लेते हैं, तो 3/5 इक्वल टू बीटा हो जाएगा ना। तो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा 3/5 और इक्वल टू आ जाएगा बीटा, और साइन भी लिखेंगे ना, साइन भी तो इधर आ जाएगा, तो बीटा हो गया। अब ये हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमें इसे चेंज करना है साइन 10 बीटा में, 10 बीटा में चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हमारे पास बेस नहीं है, तो बेस निकालेंगे तो बेस को भी ऐसे करेंगे। देखो अब फिर हमने एक वो ले लिया, तो ये हमारा कितना है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा 5 5 जा 25 और इक्वल टू 3 3 जा 9 और प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ये इधर जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन 4 आ जाएगा, 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे 10 अल्फा और बीटा दोनों का हमने निकाल लिया, तो इन दोनों को जो है हम इसे जो इक्वेशन 1 थी इसी में रख देंगे हम। तो ये क्या थी, ये 10 में हमने चेंज कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, ये मतलब ये हमने अल्फा माना है, तो अल्फा की जगह पे ये लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा की जगह पे भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो करते हैं हम इसको आगे। देखिए अब इसमें जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स वाई, है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा लिख दो, यहाँ वाई की जगह बीटा लिख दो, तो यही कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हम इस वाले फॉर्मूले में इसको रख रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स एक्स कितना है हमारा, एक्स ये है और वाई हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स कितना है 8/15 और इंटू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10 इनवर्स 15 और 4 को करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर 15 4 जा जाएगा 60 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 60 तो 32 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 45 हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा। देखो 4 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से करेंगे तो 45 आएगा ना, ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 60, यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 60 आ गया ना, और फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखिए ये क्या आएगा 10 इनवर्स, ये तो इससे कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 32 और 45 को प्लस करोगे तो यहाँ आएगा 77, 60 में से 24 को माइनस करोगे तो आएगा 36, ये 36 आ गया। देखिए ये इसके बराबर आ गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 10a प्लस बी हमने निकाला था ना, तो हमारा जो ये था 10, ये हमने अल्फा निकाला था और ये निकाला था हमने बीटा ना, यही तो हमारा x प्लस वाई था, x प्लस वाई a प्लस बी कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है ना। तो इक्वल टू क्या आया हमारा 77/36 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा था वो हमारा 10 इनवर्स 77/36 आया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 जो था वो किसके बराबर था 10 इनवर्स 77/36 के बराबर था। तो आ गया नहीं इक्वल, तो आ गया, देखो तो ये दोनों इक्वल आ गए, ये भी इक्वल है, ये बीटा अल्फा प्लस बीटा जो हमने इसे अल्फा बीटा माना था ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल प्रूव हो गए। तो बस प्रूव्ड हो गया, प्रूव समझा गया। तो यहाँ लिख दो हेंस प्रूव्ड। देखिए जी क्वेश्चन 5 है, इस क्वेश्चन को पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं
कि देखिए पहले यहाँ पर हमें ये 10 दिया था, देखिए इसमें कॉस दिया, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को भी 10 में चेंज कर दें और सबसे पहले इसको भी 10 में चेंज कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और एक दूसरा वो तरीका तो आपने देख ही लिया कैसे क्वेश्चन 4 होता है किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि मान लो जो कॉस है इनवर्स, तो उसको 33/65 है, तो इसे मैं 10 में चेंज कर दूं, है ना, 10 में चेंज कर सकती हूँ जैसे मैंने अभी पिछली बार कराया, ऐसे ही मैं इन दोनों को भी 10 में चेंज कर दूं और फिर इसको मैं फॉर्मूले में रख दूं, जैसे मैंने 10 इनवर्स a+b वाला किया था उस फॉर्मूले में रख के मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। लेकिन एक दूसरा तरीका भी उस तरीके से हम करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले की तरह जो 4th क्वेश्चन है उस तरह तो आप करके देख ही लोगे, आप उस तरह से भी करके देख लेना, मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताती हूँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना। चलिए अब जैसे हमारा ये पहले वाला है, तो ये है cos इनवर्स 4/5 है ना, तो मैं इसको ले लेती हूँ, इसको a के बराबर ही मान लेती हूँ, चलो a के बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/5 = a हो जाएगा ना। अब जब ये होता है तो ये हमें पता है कि cos जो होता है ये b/h के इक्वल होता है ना, b/h होता है, तो अब हमें इसका जो है ना ये b/h हो गया, और दूसरा में ये है cos इनवर्स 12/13 है ना, 12/13 है, तो इसको मैं b मान लेती हूँ ना, तो इसको मैं b मान लेती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर cos, इसे तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए था मेरा cos होना चाहिए था और a होना चाहिए, क्योंकि cos को धुल जाएगा तो a हो जाएगा। ऐसी मैं इसको करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये 12/13 हो जाएगा, और cos को धुले जाऊंगी तो क्या आएगा cos b हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए इससे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकती हूँ, पहले तो मुझे ये सोचना है, फिर उसी हिसाब से तो मैं चेंज करूंगी ना, तो मुझे इससे फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझे, cos a + b = cos a cos b = हो जाएगा नहीं माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन a और साइन b, तो अब cos a और b तो हमारे पास हो गया कि साइन a b नहीं है ना, तो साइन a b निकालना पड़ेगा हमको तो साइन a b निकालने के लिए मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाना। तो देखो जैसे हमारे पास है, ये मैंने लिया, एक मैंने यहाँ पर वो बना लिया, ये ट्राइंगल एक ये है और एक ट्राइंगल हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने ये ले लिया, ये है 4/5, ये है मेरा बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5 ना, और इसमें है हमारा ये भी बेस अपॉन हाइट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा बेस है मेरा 13 नहीं 12 है, बेस है मेरा 12 और ये हाइपोटेनस कितना है 13 है ना। और साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, तो हमारे पास ये दोनों चीज तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या होगा हमारा ये हो गया हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है मेरा 5 का स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया, बेस है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, तो 25 - 16 = हो जाएगा p स्क्वायर, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 और 9 बचेगा, 9 बचेगा, तो p स्क्वायर, तो p = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये 12 और 13 है यहाँ भी होगा h स्क्वायर = b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो h स्क्वायर है मेरा 13 का स्क्वायर और b है मेरा 12 का स्क्वायर और ये है प्लस p का स्क्वायर, तो 13 हो जाते हैं 169 हो जाएगा ना, और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और तो 116 - 144 माइनस करोगे तो बचेगा 25, तो p = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ पर साइन का भी वो बना लेते हैं ना, तो साइन का लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर साइन a का दूसरे ढंग से लिख दिया, तो इधर ही लिख देती हूँ मैं ना, तो साइन a का क्या होगा, साइन a का हो जाएगा मेरा, जैसे ये a वाला ट्राइंगल था, ये b वाला ट्राइंगल है, a के ट्राइंगल और b ट्राइंगल के हिसाब से हमने बनाया, तो a ट्राइंगल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर वो कितना हुआ मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो 3 कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है इसका 5 है, 3/5 हो जाएगा,
इसका क्या होगा, इसका 5 अपॉन साइन बी, यहाँ लिख देती हूँ, साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मैंने निकाला है परपेंडिकुलर 5 निकाला है, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है, इसमें 13 दे रखा है, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसे क्वेश्चन में रख लेते हैं, बस सीधे फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। तो ये है मेरा फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा cos a प्लस बी के फॉर्मूले में रख रही। तो ये क्या मेरा cos a कितना है, 4 अपॉन 5 है, और cos b कितना है मेरा 12 अपॉन 13 है, माइनस साइन ए कितना निकाला मैंने 3 अपॉन 5, और साइन भी कितना है 5 अपॉन 13 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, 13 5 हो जाएगा, नहीं जो कट सकते हैं, नहीं कट तो कुछ नहीं रहा है इसमें, 39 हो जाएगा, 48, यहाँ हो जाएगा 65, माइनस 35 सीजा 15, यहाँ भी 65 हो जाएगा ना। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 65 अपॉन 33 आ जाएगा ना। ये आ गया हमारा। तो हमारा cos a प्लस बी किसके बराबर आया, 13 अपॉन 65 के बराबर आ गया। और हमने क्या लिया था, a प्लस बी लिया था ना, हमने a प्लस बी लिया था, जिसका आंसर हम किसके बराबर लाए हैं, cos इनवर्स 33 अपॉन 65 के बराबर लाया ना। तो ये किसके बराबर था हमारा, क्या 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 दिया था हमें, cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65 के बराबर। ये आ गया a प्लस बी। इसे हमने a माना था, इसे b माना था, तो इसके बराबर ही तो ये आंसर आया हमारा a प्लस बी का। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, हैंस टू दोनों इक्वल आ गए ना, LHS और RHS। इन क्वेश्चंस को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया आप वैसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी था, ये वो तरीका ये था कि जैसे cos इसे भी 10 में चेंज कर दो, इसे भी 10 में चेंज कर दो, इसे भी 10 में चेंज कर दो। फिर इसको मान लो अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया, इन दोनों को 10 अल्फा और 10 बीटा के इक्वल चेंज कर लो और 10 का फॉर्मूला लगा दो। ऐसे भी कर सकते थे आप। और हमने जो किया वो हमने ऐसे किया कि हमने cos इनवर्स 4 अपॉन 5 को a मान लिया, cos इनवर्स 12 अपॉन 13 को b मान लिया, और cos को इधर ले गए तो क्या होगा, cos a प्लस बी हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो cos a प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है। cos को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स से cos हो जाएगा, और ये a है ये b है, तो cos इन a प्लस बी हो जाएगा। तो हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब जैसे ये है देखो, तो इसमें क्या है हमारा, ये इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लेना। तो ये साइन है, साइन को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन a प्लस बी हो जाएगा। अब यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक तरीका ये भी है ना। तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसमें 10 इनवर्स में इजी तो वो भी है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा इजीली हो जा रहा है तो यही कर लेते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो a ले लो, इसको a पुट a, इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स 12 अपॉन 13 दे रखा है। तो cos a, अगर cos को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, cos a हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 13 हो जाएगा। अब cos में ये मेरा क्या होता है, बेस होता है, ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। और अब इसको ले लेती हूँ, इसको लेती हूँ पुट b ले लेती हूँ ना, b इक्वल टू क्या लेती हूँ मैं, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 हो जाएगा। अब साइन को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, साइन b इक्वल टू 3 अपॉन 5 होता है। अब 3 अपॉन 5 में साइन में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज। आपको क्वेश्चन करना याद है, नहीं याद है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिससे परपेंडिकुलर, वो तो बहुत पुराना हो गया, वो तो आपको आता ही होगा, ऐसी बात नहीं, तो पहले से ही पढ़ रहे हो आप, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं है। तो उसके नीचे ही करती हूँ तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब देखिए, अब हमारा ये हो गया, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला हम a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन, दूसरे पेन से देखिए, जब मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ वो ये वाला फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस साइन a कॉस साइन b आएगा ना, हाँ साइन b और कॉस a हो जाएगा।
ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। अब मेरे पास जो है यहाँ पर कॉस ए साइन भी तो है ना, लेकिन कॉस भी नहीं है और ना मेरे पास साइन ए है। तो सबसे पहले मैं ये वाला लेती हूँ डायग्राम ना, मैं इधर ही बना देती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये वाला डायग्राम ले रही हूँ। तो इससे मेरा क्या है, बेस है ये, इसको ए मान लेते हैं ना, ए है वाला, एक वाला है ए डायग्राम। तो ये क्या है मेरा, इसमें बेस मेरा है 12 और हाइपोटेनस है 13 और ये बी है ट्राइंगल। तो बी ट्राइंगल में क्या है हमारा, बी ट्राइंगल में 3 है मेरा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है मेरा 5 है ना। अब मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया मेरा पी का स्क्वायर निकालना है मुझे, ये हो गया मेरा 12 का स्क्वायर ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 का हो जाएगा 169 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 144 हो जाएगा ना। 169 से 144 को माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर बचेगा 25 ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा पी स्क्वायर। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है यहाँ 5 का स्क्वायर, P है मेरा 3 का स्क्वायर और यहाँ बेस निकालना है मेरे को ना। तो 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा मेरा 10, ये बचेगा ना 16 बचेगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। 4 आ गया। अब देखिए इसका क्या होगा फॉर्मूला। अब मुझे निकालना है यहाँ पर, मेरे पास कॉस ए है, अब मुझे कॉस बी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर कॉस बी निकालती हूँ। कॉस बी क्या होगा फॉर्मूला, b अपॉन एच होगा। तो b है मेरा 12। अब देखो ये a वाला था हमारा ट्राइंगल, तो इसमें कॉस ए तो है, साइन ए निकाल रही हूँ मैं। तो साइन ए मेरा क्या होगा, साइन ए होता है p अपॉन एच होता है ना। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 5 है और h कितना है मेरा 13 है। तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। कॉस b में मुझे क्या चाहिए होगा, b अपॉन एच चाहिए। तो b मेरा क्या है यहाँ पर 4 है और h कितना है मेरा, h है मेरा 5। b वाला है ना ट्राइंगल, b वाले ट्राइंगल में ये बन रहा है 4 अपॉन 5 हो गया। अब मैं इसे रख देती हूँ फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में रखूंगी तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर साइन a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन, साइन ए हो जाएगा 5 अपॉन 13 हो जाएगा ना। और दूसरा क्या है, कॉस बी, कॉस बी ये 4 अपॉन 5 है ना। 4 अपॉन 5 हो गया, प्लस हो गया साइन बी, साइन बी क्या है 3 अपॉन 5 है। और यहाँ पर कॉस ए कितना है 12 अपॉन 13 है। ये हो गया है ना, ये हो गया। तो अब देखो क्या होगा, 5 4 जा 20, तो 65 होगा प्लस 36 हो जाएगा और यहाँ पर भी 65 ही आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 65 और ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 3 2 5 56 हो जाएगा। 56 अपॉन 65 आ जाएगा। तो ये मेरा किसका आया था, साइन ए प्लस बी का ना, साइन ए प्लस बी का था। तो ये हो गया मेरा साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 56 अपॉन 65 हो गया ना। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा मेरा, ये साइन हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा ना। साइन को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ए प्लस बी लिख देती हूँ, चलो ए प्लस बी लिखती हूँ और साइन को इधर ले जाती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65 ना, ये हो गया। तो मुझे यही तो लाना था 56 अब साइन इनवर्स 56 65 बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो अब देख लो इस क्वेश्चन को ये इसके बराबर आया नहीं आया। तो अगर हम इसके बराबर इसको देखें तो क्या है हमारा, कॉस ए प्लस बी क्या था यहाँ पर, ये है ना, हाँ, कॉस इनवर्स 12 अपॉन, गलत लिख दिया यार, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू कितना था, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। देखो इक्वल है दोनों,
तो आंसर हमारा इक्वल आ गया, सभी यही तो इक्वल लाना था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा 10, ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली बार वाला किया था। तो अगर हम इसको ले लें तो ये साइन है ना, तो ये हमारा मान लीजिए इस वाले को हम पूरे को मान लेते हैं ए, इस वाले को ए मान लेते हैं और इस वाले को बी मान लेते हैं। तो क्या होगा हमारा ए प्लस बी हो जाएगा ना, ए प्लस बी हो जाएगा, और 10 को इधर ले जाओगे तो इनवर्स से क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूले पे करना है इस क्वेश्चन को ना। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये ले लेती हूँ। अब ये चीज समझना मेरे से ना, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, और 10 को इधर लगे तो क्या होगा 10 ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। एक तो ये तरीका, और एक तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन दोनों को भी 10 में चेंज कर दो, ये 10 में है ही, तो इसका आंसर इसके बराबर आ गया, तो वो भी इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ, मैं अब ले रही हूँ राइट हैंड साइड ना, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ले रही हूँ। तो साइन इनवर्स 5/13 को मैं ले लेती हूँ ए के इक्वल ना, और इसको ले लेती हूँ मैं कॉस इनवर्स 3/5 को मैं बी के इक्वल ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें साइन को इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा मेरा साइन ए इक्वल टू 5/13 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा कॉस बी को इधर ले जाती हूँ, मतलब कॉस को इधर ही ले जाऊंगी, कॉस को इधर जाऊंगी तभी तो प्लस में वो होगा, कॉस हो जाएगा, और ये 3/5 को इधर ही छोड़ देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर उधर करके लिख दे। मतलब अगर कॉस को इधर ले जा रही तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस में बी के पास ले जा रही तो इनवर्स तो हट ही जाएगा ना, और 3/5 मेरा यहाँ है, यही मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमें पता है कि साइन, जो ये साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनस के बराबर होता है ना, ये हाइपोटेनस के बराबर होता है, और जो हमारा ये होता है कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, ये होता है। तो अब मैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन को कर लेती हूँ, यहाँ पर दो वो बना लेती हूँ। ए के पहला है, ये ए ट्राइंगल है, और ये मेरा बी ट्राइंगल है ना, ये बी ट्राइंगल है, ये बी ट्राइंगल है मेरा ना। तो ए ट्राइंगल में मेरा क्या है, साइन ए है ना, तो पी अपॉन एच है, तो पी मेरा है 5, और ये है हाइपोटेनस है मेरा 13 है। इसे बी में कितना है मेरा, बी है 3, बेस 3 हो गया, और हाइपोटेनस कितना है मेरा 5 है ना। अब वही वाला फॉर्म लगा लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे एच दे रखा है 13 का स्क्वायर, और पी दे रखा है 5 का स्क्वायर, और प्लस बी का स्क्वायर है ना। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा 169 और -25 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 9 में से 5 गया 4, 64, 54 आ जाएगा ना, 144 आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 का एलसीएम, 12 का है ये अंडर रूट। अब इससे निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h मुझे दे रखा है 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू मुझे दे रखा है बेस दे रखा है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया 25 और -9 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और p का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ना। अब देखिए हमें 10 निकालना है ना, तो ये a है ट्राइंगल, तो a लिखेंगे। 10a में क्या होगा, a का फॉर्मूला हमारा क्या होता है p अपॉन b होता है ना। तो p हमारा कितना है, इसमें p है मेरा 5 है, और बेस मेरा है 12 मैंने निकाला, ये आ जाएगा। अब ये आते हैं 10b पर, तो 10b पर क्या होगा मेरा 10b पर मेरा होगा परपेंडिकुलर कितना है मेरा, मैंने 4 निकाला है, और बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा 3, तो 4/3 हो जाएगा ना। ये हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरा 10a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 10a प्लस बी 10b अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं इसी फॉर्मूले में रख के करती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखो 10a ये हो गया, b ये हो गया, है ना, यही तो दोनों है।
तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10a है मेरा 50, ये 5/12 आया ना, ये हो जाएगा मेरा 5/12 और 10b हो जाएगा मेरा 4/3 हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 5/12 और इंटू 4/3 हो जाएगा। तो जब इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम तो 12 ही आएगा, नहीं 36 आ जाएगा ना, 36 आ जाएगा यहाँ पर, 36 हो जाएगा। अब इसको तो ये बस मतलब 15 आ जाएगा प्लस 48 आ जाएगा ना, 48 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या, ये तो 36 ही होगा, तो यहाँ 36 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 15 और इसको 8 9 10 13 का 3 1 63 हो जाएगा। और यहाँ पर 36 में से 20 जाएगा तो 6 में 0 6 बचा और 3 में से 16 बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें से कट कुछ नहीं सकता है, तो हमारा क्या है ये 10a प्लस बी इक्वल टू आ गया 63/16 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करोगे यहाँ पर a प्लस बी को यहीं छोड़ दो और 10 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 63/16 आ गया। तो इसी के इक्वल तो हमें लाना था। देखो ये एलएचएस हमारा इतना ही है, तो इसका मतलब हमारा ये सही है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ये तो प्रूव करना था। तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आ गया, तो क्या होगा, प्रूव हो गया। देखिए अब क्वेश्चन 8 है, इसमें हमें ये दे रखा है 10 इनवर्स 1/5 1/7 1/3 1/8 इक्वल टू π/4 के इक्वल प्रूव करना है इसको। तो मैंने पहले एलएचएस वाला पोर्शन ले लिया और मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b 10 इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। तो इसको हम a मान लेंगे, ये हमारा a हो गया, मतलब ये a हो गया ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये इसमें a हो गया, इसमें b हो गया। दो बार फॉर्मूला लेंगे, इसमें एक तो 10a प्लस b का एक फॉर्मूला इसमें लगेगा, एक 10a प्लस b का इसमें फॉर्मूला लगेगा ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ये वाला लिखूँ, a कितना है मेरा 1/5 है और प्लस कितना है 1/7b है, अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1/5 a b है ना, 1/7 हो जाएगा, ये हो गया। और दूसरा इसमें, अब इस वाले में इसको a b दे रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स a प्लस b कितना होगा 1/3 प्लस 1/8 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1/3 1/8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा 1/5 और 1, ये तो एलसीएम ही ले लेंगे इसका ना, तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा और 7 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको लूंगी तो इसका भी एलसीएम 35 आएगा और यहाँ 35 माइनस 1 हो जाएगा ना। इसको लेती हूँ मैं, इसको लूंगी तो क्या आएगा 8 सीजा 24 आ जाएगा यहाँ पर ना, 24 और 8 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपॉन करके, यहाँ पर भी 24 ही आएगा, तो ये 24 माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ भी मुझे 10 इनवर्स 1 लिखना चाहिए था ना, यहाँ हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1, तो ये 35 से 35 कट गया, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 अपॉन आ जाएगा मेरा 34 आ जाएगा यहाँ पर ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 इनवर्स 24 से 24 कैंसिल हो गया, 8 3 9 2 11 आ जाएगा, 11 अपॉन हो जाएगा 24 में से बन गया 23 आ जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर ना। अब देखिए ये जो है ना मेरा, ये इसको मैं कट कर देती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 2 1 2 और 2 7 14 हो जाएगा, 2 6 12 जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 10 इनवर्स 6/17 और प्लस 10 इनवर्स 11/23। अब मैं क्या करूंगी, फिर दोबारा से इसको a ले लूंगी और इसको दोबारा b ले लूंगी, फिर फॉर्मूले में रख दूंगी, इसी फॉर्मूले में जो मैंने ये वाला फॉर्मूला था। तो ये 10 a हो गया, ये 10 b हो गया, तो इस फॉर्मूले में इसको रखूंगी तो क्या आएगा मेरा 10 इनवर्स, ये हो गया 6/17 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा
6/17 और प्लस 11/13 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/13 हो जाएगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, 10 इनवर्स हो जाएगा। 17 को 13 से इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा मेरा 365 आएगा ना, और 17 को इससे डिवाइड करोगे तो और इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा। तो 70 से 13 को 60 करोगे तो यहाँ आएगा 138 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 187 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लो इसको लो तो ये भी आएगा 365 आएगा ना, यहाँ 365 माइनस हो जाएगा 11 6 66 हो जाएगा ना। तो अब ये 365 से देखा, ओहो मैंने नीचे तो करा ही नहीं यार। देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, जो ये a प्लस बी ए, ये इसको मैंने जो आंसर आया मेरा, इसको a ले लिया, फिर इसको b ले लिया, फिर दोबारा जैसे इस फॉर्मूले रखा था इस फॉर्मूले मैंने दोबारा से इसको रखा ना। तो मैंने यहाँ पर 6/17 मेरा a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b हो गया 10 और 1 माइनस ए बी ले लिया। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया तो 365 आया, फिर 17 को इससे डिवाइड किया तो आया मेरा 13 और इंटू 6 138। 13 को इससे डिवाइड किया तो 17 आया, 17 को 11 से किया तो 187 आया। यह 17 13 जा 365 आएगा, 365 ऊपर आ जाएगा, 11 6 जा 66 ये आ गया मेरा। तो ये 365 से 365 कट गया। 138 और 187 को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 325 आ जाएगा। देखो 7 8 15 का, हाँ 325 आ जाएगा, और इसमें से 66 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ भी 325 ही बचेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर ना, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 10 इनवर्स 1। तो 10 इनवर्स 1 किसके बराबर होता है आपको पता है ना, π/4 के बराबर होता है। तो प्रूव हो गया, बस यही तो प्रूव करना था। तो हैज प्रूव, राइट हैंड साइड